नमस्कार दोस्तों, रोचक टेल्स पर आप सभी का स्वागत है। दुर्गा पूजा हिंदू धर्म का एक बड़ा त्यौहार है। पश्चिम बंगाल समेत पूरे भारत में दुर्गा पूजा का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बंगाल में देवी दुर्गा दुर्गतनाशनी को बुराई का नाश करने वाली और अपने भक्तों के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। नवरात्रि शुरू होने के कई दिनों पहले से ही मूर्तिकार माता की मूर्तियां तैयार करने लगते हैं, क्योंकि नवरात्रि में बड़े बड़े पूजा पंडालों का निर्माण किया जाता है और मंदिरों से लेकर पूजा पंडालों में माता की मूर्ति स्थापित की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता की मूर्ति बनाने के लिए किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है और ये पवित्र मिट्टी कहाँ कहाँ से लाई जाती है? तो आइए जानते हैं माँ की मूर्ति बनाने के लिए कहाँ से मिट्टी लाई जाती है। नदियों को पवित्र माना जाता है और इसकी पूजा की जाती है, इसलिए माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए पवित्र नदियों की माटी का प्रयोग किया जाता है। देवी की मूर्ति बनाने के लिए 5 या 10 जगहों की मिट्टी ली जाती है। इसमें पर्वत, नदी के किनारे, दीमक के ढेर, चौराहे आदि की मिट्टी को भी शामिल किया जाता है। ऐसा कहते हैं कि देवों और प्रकृति के अंश में माँ दुर्गा का तेज प्रकट होता है, इसलिए इसमें कई जगहों की मिट्टी को शामिल किया जाना जरूरी है। मूर्ति निर्माण के लिए गोबर, लकड़ी, सिंदूर, धान के छिलके और जूट के ढांचे आदि का भी प्रयोग किया जाता है। ग्रंथों की माने तो माता दुर्गा की मूर्ति बनाने में 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है: गंगा तट की मिट्टी, गोमूत्र, गोबर और किसी भी ऐसे स्थान की मिट्टी जहां जाना निषेध हो, और वैश्यालय की आंगन की मिट्टी। इन सभी को मिलाकर बनाई गई मूर्ति ही पूर्ण मानी गई है। सदियों से चली आ रही इस रस्म में सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात यह है कि अपवित्र माने जाने वाले वैश्यालय की मिट्टी से पवित्र माँ दुर्गा की मूर्ति का निर्माण किया जाता है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि दुर्गा माँ की मूर्ति वैश्यालय के आंगन की मिट्टी के बिना शुद्ध नहीं मानी जाती है। पहले के समय में केवल मंदिर के पुजारी ही वैश्यालय के बाहर जाकर वैश्याओं से उनके आंगन की मिट्टी भीख में मांगते थे, परंतु अब पुजारी के अलावा मूर्तिकार भी वैश्यालय से मिट्टी मांगने जाते हैं। सदियों पुरानी यह प्रथा आज भी मानी जाती है। यह प्रथा थोड़ी अजीब तो है, लेकिन इसकी वास्तविकता के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की मान्यता। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। माता दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए सबसे जरूरी इसमें वैश्याओं के आंगन की मिट्टी ली जाती है। लेकिन लोगों के मन में यह सवाल होता है कि जब वैश्यावृत्ति को गलत माना जाता है और देह व्यापार करने वाली महिलाओं को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, तो फिर इस पावन त्यौहार और पूजा अनुष्ठान के लिए वैश्यालय की मिट्टी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसका वर्णन पौराणिक और लोक कथाओं में भी किया गया है। वैश्यालय की आंगन की मिट्टी से पवित्र माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने के पीछे कई मान्यताएं और धारणाएं जुड़ी हुई है। इसमें सबसे पुरानी कहानी के अनुसार पुराने समय में एक वैश्या माता दुर्गा की अनन्य भक्त थी। उसे समाज में मिल रहे तिरस्कार से बचने के लिए माँ ने खुद उसे आंगन की मिट्टी में अपनी मूर्ति स्थापित करने का आदेश दी। साथ ही माता दुर्गा ने यह वरदान दिया कि बिना वैश्यालय की मिट्टी के उपयोग के दुर्गा प्रतिमाओं को अधूरा माना जाएगा, और भक्तों से कहा कि वैश्यालय की मिट्टी से बनाई गई मूर्ति की पूजा करने से ही व्रत और पूजन सफल होगी, और जब तक उनकी प्रतिमा में वैश्यालय की मिट्टी को शामिल नहीं किया जाएगा तब तक देवी का उस मूर्ति में वास नहीं होगा। मान्यता के अनुसार तभी से मंदिर के पुजारी माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए वैश्याओं से उनके आंगन और बाहर की मिट्टी मांगते थे, जिससे वे मूर्ति का निर्माण करते थे। उसी समय से वैश्यालय की मिट्टी से दुर्गा प्रतिमा बनाने की शुरुआत हुई। उसके बाद से ही यह परंपरा धीरे धीरे बढ़ते गई और नवरात्रि पूजा के लिए माँ की मूर्ति बनाने के लिए उनके वहाँ की मिट्टी का प्रयोग होने लगा। इसके अलावा इस मिट्टी के इस्तेमाल के पीछे कई और धारणाएं भी हैं, जिनमें एक धारणा यह है कि जब कोई पुरुष किसी वैश्यालय में जाता है तो वो अपनी सारी पवित्रता और गुणों को वैश्यालय की चौखट के बाहर छोड़ देता है और वहां से लौटते हुए पाप का बोझ लेकर आता है। इसलिए चौखट के बाहर की मिट्टी पवित्र हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि वैश्याओं के घर की मिट्टी कई पुरुषों के पुण्यों से भरी होती है। वैश्याएं पुरुषों की काम वासना को धारण कर खुद को अशुद्ध और समाज को शुद्ध करती हैं, लेकिन इसके बदले वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को समाज से बहिष्कृत माना जाता है। वो अपनी पूरी जिंदगी तिरस्कार झेलती हैं। इस कारण से भी वैश्यालय की मिट्टी का उपयोग दुर्गा पूजा जैसे पवित्र कार्यों में करके उन्हें सम्मान देने के लिए किया जाता है। माँ दुर्गा की सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ कोलकाता के कुमारटोली इलाके में बनाई जाती है। यहाँ दुर्गा पूजा के दौरान पूजा की जाने वाली दुर्गा की मूर्ति के लिए मिट्टी कोलकाता के सोनागाछी से खरीदी जाती है। यह कोलकाता का रेड लाइट एरिया है, जहाँ वैश्याएं अपना जीवन यापन करने हेतु कुछ बुरे कर्मों में लिप्त रहती हैं। कलकत्ता के सबसे बड़े वैश्यालय सोनागाछी से देवी की मूर्ति बनाने वाले कारीगर देश भर से यहाँ मिट्टी लेने आते हैं।
रेड लाइट एरिया की स्त्रियां जब मिट्टी देने से मना करती हैं तो उनसे भीख मांगी जाती है। यही नहीं, मिट्टी के एवज में उन्हें फल, मिठाइयों के साथ नगद पैसे भी उपहार में दिए जाते हैं। मूर्ति बनाने के बाद इन्हें बड़े बड़े पंडालों में स्थापित किया जाता है और पंचमी तिथि से इनकी पूजा पाठ शुरू होती है। दसवीं तिथि को धूमधाम से पूजा करने के बाद इस मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाता है। दुर्गा पूजा में मां की अर्चना के लिए विशेष तौर पर वैशाल्य की मिट्टी से मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। यह मूर्ति उतनी ही पवित्र और शुद्ध मानी जाती है जितनी पवित्र मां दुर्गा स्वयं है। दुर्गा पूजा में मां की प्रतिमा न केवल अपनी सुंदरता से आकर्षित करती है बल्कि समानता का संदेश भी देती है। मां दुर्गा की प्रतिमा बनाने में कोठे की मिट्टी मिलाने के पीछे यह भी संदेश छिपा है कि समाज में सभी वर्ग को सम्मान के साथ रहने का अधिकार है। इस कारण मां की प्रतिमा बनाने में कोठे की मिट्टी का अंश लिया जाता है। वहीं कई लोग इस परंपरा को समाज में सुधार और बदलाव लाने के तौर पर भी देखते हैं। इन लोगों का मानना है कि मूर्तियों के निर्माण में वैशाल्य की मिट्टी के इस्तेमाल का मकसद उस पितृसत्तात्मक समाज के मानसिकता को कचोटना है जिसकी वजह से महिलाओं को नर्क में ढकेलने वाला ये कारोबार चलता है। इस सभी मान्यताओं की वजह से इस अनोखी प्रथा का चलन शुरू हुआ था और दुर्गा प्रतिमा के निर्माण के लिए उनकी यह मिट्टी का इस्तेमाल जरूरी हो गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। अगर इससे जुड़ी और भी कोई जानकारी हो तो कमेंट करके ज़रूर लिखें। मेरे लिए कोई एडवाइस हो तो वो भी बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। माता रानी सदैव आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।